अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। द फर्स्ट वन इज मोनोफ्लोटिक एसिड। मोनोफ्लोटिक एसिड। और सेकंड है पॉलीफ्लोटिक एसिड। पॉलीफ्लोटिक एसिड, ठीक है। ये मेन टू टाइप्स है एसिड्स की, और ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन आयन के बेस पर ये टू टाइप्स हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन है मोनोफ्लोटिक एसिड और सेकंड वन है पॉलीफ्लोटिक एसिड। एसिड को हमने डिफाइन किया था अर्हीनियस एसिड। फर्ज करें मेरे पास है सब्सटेंस है या कंपाउंड्स है या मॉलिक्यूल है। सब्सटेंस है, अगर इसी सब्सटेंस को मैं ऐड करता हूँ या डिजॉल्व करता हूँ, किस चीज़ में डिजॉल्व करता हूँ? वाटर में, ठीक है। अगर ये सब्सटेंस वाटर में मुझे हाइड्रोजन आयन दे तो फिर ये सब्सटेंस क्या होंगे? ये एसिड होंगे। और ये डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, यानी अर्हीनियस ने एसिड इस तरह डिफाइन किया था। अगर सब्सटेंस को, सब्सटेंस का मतलब या कंपाउंड होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, अगर सब्सटेंस को हम डिजॉल्व करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में या वाटर में डिजॉल्व करते हैं और ये सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर दें, हाइड्रोजन आयन दें वाटर में, तो फिर ये सब्सटेंस जो है ये क्या होंगे? ये एसिड होंगे, ठीक है। और इसी हाइड्रोजन आयन को, ये पॉइंट आपने नोट करना है कि हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को हम क्या नाम देते हैं? प्रोटॉन। और प्रोटॉन इसलिए देते हैं, फर्ज करें मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या है? 1 है। तो ये हाइड्रोजन एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है इससे क्या होता है? रिमूव होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन, और ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन है, और हाइड्रोजन आयन इसीलिए है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब इसमें क्या है? प्रोटॉन है, तो इसी प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन आयन से, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह? हाइड्रोजन आयन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मोनोफ्लोटिक एसिड क्या है? मोनो का मतलब है 1। मोनो का मतलब क्या है? मोनो का मतलब है 1, ठीक है। और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। एक ऐसा एसिड जो हमें 1 प्रोटॉन प्रोवाइड करता है पर मॉलिक्यूल, तो ऐसे एसिड्स क्या होंगे? मोनोफ्लोटिक एसिड। मोनोफ्लोटिक एसिड क्या है? द एसिड which produce 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन आयन। 1 प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन फॉर मॉलिक्यूल इन वाटर या एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोनोफ्लोटिक एसिड। मोनोफ्लोटिक एसिड एक ऐसा एसिड, ठीक है, जो हमें 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल देता है, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? मोनोफ्लोटिक एसिड। अगर एक एसिड 1, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन वाटर में हमें प्रोवाइड करता है, तो फिर वो क्या होंगे? पॉलीफ्लोटिक एसिड होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं मोनोफ्लोटिक एसिड्स की। एग्जाम्पल फर्ज करें मेरे पास है HCl, एक एसिड है, ठीक है। और इस HCl को मैं ऐड करता हूँ वाटर में, तो ये हमें क्या देता है? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये ऐसा एसिड है, ये HCl, ठीक है।
जो हमें कितना प्रोटॉन प्रोवाइड करता है 1, और मालिक्यूल कितने हैं वो भी 1 है। तो जब एक मालिक्यूल एक प्रोटॉन प्रोवाइड करता है यानी एक हाइड्रोजन आयन हमें देता है तो वो क्या होंगे, मोनोफ्रोटिक एसिड होंगे। इसी तरह हमारे पास है HNO3 भी हमें 1 प्रोटॉन प्रोवाइड करता है तो ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास मोनोफ्रोटिक एसिड है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है HBr है, ये भी मोनोफ्रोटिक एसिड है। इसके साथ साथ HI मोनोफ्रोटिक एसिड है, ठीक है। इसके साथ साथ HCN भी मोनोफ्रोटिक एसिड है, ठीक है। ये सारे जो है ये ऐसे एसिड्स हैं जो हमें 1 प्रोटॉन पर मालिक्यूल देता है, और जो भी एसिड्स हमें 1 प्रोटॉन पर मालिक्यूल या 1 हाइड्रोजन आयन पर मालिक्यूल देता है तो ऐसे एसिड्स को हम क्या नाम देते हैं, मोनोफ्रोटिक एसिड्स, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और एग्जांपल भी है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी मोनोफ्रोटिक एसिड है। ये हाइड्रोजन हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। वो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर हम वो हाइड्रोजन कंसिडर कर ले जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो हम कौन सा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम जो है हम कंसिडर करेंगे। लेट सपोज मेरे पास है CH3COOH, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, CH3COO एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, मोनोफ्रोटिक एसिड है। सेकंड टाइप पॉलीफ्रोटिक एसिड। पोली का मतलब क्या है, पोली का मतलब मेनी, पोली का मतलब क्या है, मेनी। मेनी मीन 2 or more than 2। प्रोटिक का मतलब क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, एसिड क्या है, एसिड एक ऐसा एसिड जो हमें मेनी प्रोटॉन प्रोवाइड करता है पर मॉलिक्यूल, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड। या एक ऐसा एसिड which produce 2 or more प्रोटॉन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एसिड which produce 2 or more प्रोटॉन per molecule in water, पर molecule in water is called पॉलीफ्रोटिक एसिड। पॉलीफ्रोटिक एसिड क्या है, एक ऐसा एसिड जो हमें 2 or more than 2 प्रोटॉन प्रोवाइड करता है पर मॉलिक्यूल, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल पॉलीप्रोटिक एसिड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल H2SO4, ठीक है। H2SO4 को अगर हम ऐड कर दे या डिजॉल्व कर दे वाटर में, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो ये हमें कितने प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन देंगे, 2। तो ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या देंगे, सल्फेट आयन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल है, और ये 1 मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटॉन देता है। तो जब 2 प्रोटॉन हमें देता है यानी 2 हाइड्रोजन आयन देता है, तो फिर ये क्या होंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है H3PO4, फास्फोरिक एसिड को जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तो ये हमें कितने हाइड्रोजन आयन देंगे, 3 हाइड्रोजन आयन यानी 3 प्रोटॉन देंगे, और साथ में क्या देंगे, फास्फेट आयन, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा एसिड जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में,
ठीक है। और हमें क्या देता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन पर मालिक्यूल, यानी एक मालिक्यूल जब हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन देता है तो वो क्या होंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड्स होंगे। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है H2CO3। H2CO3 कार्बनिक एसिड भी एक एग्जांपल है पॉलीप्रोटिक एसिड का, पॉलीप्रोटिक एसिड का। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स। द फर्स्ट वन है मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो का मतलब 1, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन। एक ऐसा एसिड जो हमें 1 प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल देता है तो वो क्या होंगे, वो मोनोप्रोटिक एसिड्स होंगे। और सेकंड है पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉली का मतलब है मैनी, यानी 2 आर मोर देन 2। एक ऐसा एसिड जो हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल देता है तो वो एसिड क्या होंगे, पॉलीप्रोटिक एसिड।